आज के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना न केवल आसान हो गया है, बल्कि इसके कई विकल्प भी उपलब्ध हैं। साथ ही इतने सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स होने के कारण सही माध्यम चुनना भी एक चुनौती बन सकता है। आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के इन महत्वपूर्ण तरीकों को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, थैंक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए अलग अलग तरीके चुन सकते हैं, जैसे फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट, थर्ड पार्टी एप्स और ट्रेडिशनल बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। उसी तरह आप विभिन्न ऐप्स जैसे ग्रो, ज़ेरोधा, एमएफ सेंट्रल, माई कैम्स आदि के जरिए मल्टीपल एएमसीज के फंड्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ज्यादातर जीरो कमीशन वाले डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप बैंक्स या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पर मोस्टली रेगुलर प्लान्स मिलते हैं जिनमें कमीशन या डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस शामिल होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो प्रमुख तरीके होते हैं, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और लंप सम यानी एक बार में बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना। दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं और इन्हें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार चुनना चाहिए। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक डिसिप्लिन्ड तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसकी शुरुआत 500 या 1000 रुपए जैसी छोटी अमाउंट से भी की जा सकती है। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक साथ बड़ी रकम नहीं होती या जो सैलरी पर डिपेंड करते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। इसके अलावा एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे छोटी छोटी रकम भी लंबे समय में बढ़कर बड़ा अमाउंट बन जाती है। आप एसआईपी को ऑटो डेबिट के जरिए सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने सेम डेट पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और इन्वेस्टमेंट की कंटिन्यूटी बनी रहती है। एसआईपी की फ्रीक्वेंसी भी फ्लेक्सिबल होती है। आप इसे वीकली, मंथली या क्वार्टरली चुन सकते हैं, जो आपकी कन्वीनियंस पर निर्भर करता है। एसआईपी को आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई या वेल्थ क्रिएशन के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यह तरीका आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट की आदत डालता है और मार्केट टाइमिंग के डर से बचाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे 50,000 या 1 लाख रुपए या उससे भी बड़ा अमाउंट। यह तरीका उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होता है जिनके पास बोनस, इनहेरिटेंस या सेविंग्स जैसी बड़ी अमाउंट पहले से अवेलेबल हो। लंपसम इन्वेस्टमेंट में आपको पूरी अमाउंट एक साथ म्यूचुअल फंड में लगानी होती है। लंपसम में मार्केट टाइमिंग का रिस्क होता है, जैसे अगर आप मार्केट के हाई लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लंप सम इन्वेस्टमेंट तब ज्यादा सही रहता है जब मार्केट फेवरेबल हो या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। लंप सम इन्वेस्टमेंट से आपको जल्दी बड़ा कॉर्पस बनाने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना और सही समय पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट रेडी है और आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के रिस्क को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, तो लंप सम ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसटीपी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी है, जिसके माध्यम से एक इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी में
सेट ड्यूरेशन और रेगुलर इंटरवल पर ट्रांसफर करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करना, लंप सम निवेश को सिस्टमैटिकली डिप्लॉय करना और मार्केट टाइमिंग रिस्क को कम करना। आमतौर पर यह अप्रोच तब अपनाई जाती है जब कोई इन्वेस्टर एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वह इक्विटी म्यूचुअल फंड में सीधे लंप सम इन्वेस्ट करने से उत्पन्न होने वाली शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से बचना चाहता है, ताकि अपने निवेश को रिस्क फ्री और स्टेबल बना सके। ऐसे मामलों में इन्वेस्टर पहले लंप सम अमाउंट किसी लो रिस्क स्कीम जैसे लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करता है और फिर एसटीपी के माध्यम से उस लंप सम अमाउंट को हर महीने या सप्ताह में फिक्स्ड अमाउंट के जरिए इक्विटी फंड में ट्रांसफर करता है। यह प्रोसेस रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को सक्षम बनाता है, जिससे इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद एक बैलेंस्ड एंट्री प्राप्त करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बेहतर संभावनाएं बनती हैं। चलिए एसटीपी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पास 5 लाख रुपए हैं, जिन्हें वह धीरे धीरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसने यह 5 लाख रुपए लमसम के तौर पर पहले किसी लो रिस्क सोर्स फंड जैसे डेट फंड में इन्वेस्ट किया। इसके बाद उसने फैसला किया कि वह एसटीपी के जरिए हर महीने 1 लाख रुपए 5 महीने तक अपने सोर्स फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर करेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचा सके, क्योंकि सोर्स फंड जैसे डेट फंड में रिस्क और वॉलेटिलिटी कम होती है। इन्वेस्टर बिना पूरे पैसे को एक साथ रिस्की मार्केट में लगाए धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर बढ़ा सकता है। इस दौरान इक्विटी फंड का एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू बाजार में फ्लक्चुएट करता रहा, लेकिन एसटीपी की वजह से इन्वेस्टर ने अलग अलग एनएवी पर यूनिट्स खरीदी और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा लिया। इस प्रक्रिया में उसने टोटल 5,292 यूनिट्स खरीदी, जो 5वें महीने के एनएवी 105 के हिसाब से 5,56,707 की वैल्यू बनाती है। इसका मतलब है कि वॉलेटाइल मार्केट के बावजूद एसटीपी स्ट्रेटजी ने उसे अच्छा फायदा दिया। मुद्दे की बात यह है कि अगर वही इन्वेस्टर शुरू में 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में करता और 5 महीने बाद एनएवी बढ़कर 105 रुपए हो जाता, तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,25,000 होती, यानी उसे 25,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन एसटीपी के जरिए उसने 56,707 का प्रॉफिट कमाया, जो लमसम इन्वेस्टमेंट से लगभग 31,707 रुपए ज्यादा है। इसका कारण यह है कि एसटीपी ने बाजार की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट की एवरेज कॉस्ट कम की और रिस्क को भी कम किया। इसलिए वॉलेटाइल मार्केट में एसटीपी इन्वेस्टिंग लंपसम इन्वेस्टिंग से बेहतर साबित हो सकती है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो रिस्क को कम करना चाहते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके जरिए इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकता है। यह खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है जो लो रिस्क लेकर अपने इन्वेस्टमेंट से स्टेडी इनकम चाहते हैं, जैसे रिटायर्ड लोग या वह जो पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हैं। एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टर चूज कर सकता है कि वह हर मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली या किसी भी सेट ड्यूरेशन में कितना अमाउंट विथड्रॉ करेगा। टैक्सेशन के मामले में एसडब्ल्यूपी से निकाली गई अमाउंट पर कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड और फंड टाइप पर डिपेंड करता है। इससे न केवल इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम मिलती है, बल्कि बची हुई अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट में रहती है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है, जिससे इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू बढ़ती है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इन्वेस्टर को 6 महीने में कुल 60,000 रुपए एसडब्ल्यूपी के जरिए मिले। अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो 6 महीने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 4,40,000 होनी चाहिए थी, लेकिन असल में रिमेनिंग अमाउंट 4,64,000
₹24,265 है। यानी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर मिले रिटर्न्स ने ₹24,265 का एक्स्ट्रा फायदा दिया है। कुल मिलाकर एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल देते हुए रेगुलर इनकम पाने का एक आसान और इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के मेथड्स, चाहे वो एसआईपी, लमसम, एसटीपी या एसडब्ल्यूपी हो, हर एक का अपना महत्व है और उपयोग भी अलग अलग जरूरतों के अनुसार होता है। एसआईपी डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग को बढ़ावा देता है, वहीं लमसम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा अमाउंट उपलब्ध है। एसटीपी और एसडब्ल्यूपी जैसी सुविधाएं आपको इन्वेस्ट और विड्रॉवल दोनों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है और इन सभी फीचर्स को एक्सेस करने के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनना भी उतना ही जरूरी है। एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आप एसआईपी, लंप सम, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी जैसे इन्वेस्टमेंट मेथड्स को अच्छे से समझें और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार सही तरीका चुनकर निवेश करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल रूपी ज्ञान को। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपके कोई भी सवाल या डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। आखिर में, इन्वेस्ट स्मार्टली, स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।